Alright guys, Fever 104 FM से मैं आपके साथ में रघु रफ्तार एंड नीड नो इंट्रोडक्शन, करण तुंद्रा इज हियर. थैंक यू रघु, थैंक यू. कितने दिनों बाद लखनऊ आना हुआ? आई थिंक लॉकडाउन के बाद एक इवेंट था हमारा यहाँ पर, शरद का जो था, हम लोगों ने बहुत बड़े स्केल पे किया था. मैं, रन, प्रिंस, युविका भाभी, ये रोहित खंडेलवाल एंड सम अदर पीपल आर आल्सो हियर. It was a massive success, but Lucknow for me is like, you know, second home. Oh, so one thing जो सबसे पहले क्लिक करता है, जैसे होता है ना कि लखनऊ चलना है करण, so what's the first thing in mind? मेरे दोस्त, मेरे यहाँ पे मेरे करियर की बिगिनिंग से मुझे लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से बहुत प्यार मिला है. जो हमने यहाँ पर आके पर्सनली प्रमोट ना किया हो, फिर चाहे वो फनात हो, फिर चाहे वो ये कहाँ गए हम हों, रोडीज़ हों, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे प्रमोट किए हैं. बहुत सारे इवेंट्स मैंने यहाँ पर किए हैं. बहुत सारी जगहों की ओपनिंग मेरे हाथ से हुई है यहाँ पर. सो लखनऊ का तो अपना रिश्ता पुराना है. नाइस. तो जिस तरह से बात करते खो रहे थे आप. हाँ, और खाना, यहाँ का खाना, यहाँ की बिरयानी, यहाँ के जो लोग हैं, बहुत प्यार मिलता है मुझे. हाँ, कबाब तो मतलब वो तो चलो है ही है ना, बट मेरे बहुत दोस्त बन गए हैं ओवर द पास्ट 10 years. जितने मैंने इवेंट्स किए हैं यहाँ पर, काफ़ी दोस्त बन गए हैं मेरे. कुछ तो फैमिली की तरह हैं. ओके. सो या आपके फैंस मेरे हिसाब से जो बाकियों के फैंस हैं, जो मैंने देखा भी है क्लोजली, सो जैसे आप बोलते हैं कि एक रिश्ता बनता है, तो उनका भी एक रिश्ता रहता है जी. सो इस रिश्ते से जो प्यार मिला है, अगर मैं कहूँ कि एक लाइनर अगर आप देना चाहें उन लोगों के लिए, जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट. आई थिंक मेरी एक्नॉलेजमेंट मतलब मैं जो हूँ आज, जितना मैं काम कर रहा हूँ, वट एवर आई एम टचिंग, वट एवर वी आर डूइंग, जो इतना सक्सेसफुल हो रहा है आज, मैं जो खा रहा हूँ, जो पी रहा हूँ, जो पहन रहा हूँ, जो मतलब जितनी सिंपल सी बात है, आज जो मेरी औकात है वो इनकी वजह से ही है, जो मुझे प्यार मिला. अदरवाइज व्हाट इज़ एन आर्टिस्ट? he's zero, he's a nobody until unless he gets the love that he desires. So be it Lockup, be it Dance Diwane Junior, be it anything that we're doing, music videos, the films that we're doing, the kind of numbers and the love and trends and records जो set हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं? ये फैंस ही हैं, ये जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमें प्यार देते हैं, वही हैं. अदरवाइज 5 साल पहले तो ये नहीं था, 6 साल पहले ये नहीं था. तो एवरीथिंग आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ देम. नाइस. सो ऑन दैट नोट, अभी जो अपकमिंग आपका प्रोजेक्ट है डांस दीवाने जूनियर्स, अपकमिंग का आ गया बस. कल कमिंग सून का मतलब, अभी तो आज मैंने रियलाइज किया कि पोस्टर पे लिखा होता है टुमारो. हमेशा लिखा होता था कमिंग सून. 1 महीने से 1.5 महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं. बट अभी कल मैंने नीचे वो देखा प्रेस कॉन में, तो वहाँ पे लिखा था टुमारो फाइनल से. अरे बाप रे, आ गया यार, अपना शो आ गया. एंड दिस वन इज अ वेरी, इट्स नॉट लाइक द काइंड ऑफ स्टफ दैट आई हैव डन बिफोर. एक जैसे भी रोडीज़ है, लव स्कूल है, उसके बाद अभी लॉकअप है, वो मैं कर चुका हूँ, वो मुझे मालूम है. दिस इज समथिंग दैट आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर. दिस इज अ न्यू फॉर्मेट फॉर मी ऑल्सो. डांस दीवाने जूनियर्स, बीइंग अ होस्ट, anybody would have loved to be a host of this, and उनके पास भी आई एम श्योर बहुत ऑप्शंस थे. चैनल के पास, प्रोडक्शन हाउस के पास दिग्गज होस्ट्स हैं हमारे पास, बट दे हैव गिवन देयर कॉन्फिडेंस ऑन मी. ये ऐसा प्रोजेक्ट है रघु जिसमें उनकी मेहनत मुझ पे ज़्यादा है. ये ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर मुझे ज़्यादा मिल रहा है. इंस्टेड ऑफ मी गिविंग समथिंग टू अ प्रोजेक्ट, आई थिंक मुझे ज़्यादा मिल रहा है फ्रॉम द जजेस, फ्रॉम द राइटर्स, फ्रॉम द डायरेक्टर्स, द क्रिएटिव्स, टू द चैनल, द प्रोडक्शन हाउस. वो सब मुझे बिल्ड कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट. सो ये आपका बड़प्पन भी है, बिकॉज रियलिटी शोज़ में जिस तरह से हमने आपको देखा है ना, यू हैव लाइक इनवाइटेड सम टैलेंट्स की, बताइए क्या है ना, शोकेस करिए क्या है. Correct. See again, whenever I go, जैसे भी we are setting records. Like अभी कल मैं लॉकअप पे थे हम लोग, तो we were at 5.2 million viewers live. मतलब 52 लाख लोग हमें रात को 1 या 1:30 बजे देख रहे थे on a weekday. तो these are the kind of things that are happening these days, and it's very surreal, and it's very motivating for me as an artist. Recognition तो is what makes an artist. So yeah. So ये डांस रियलिटी शो है first of its kind for me. हाँ, yeah. See, it's no, I won't say it's a first of its kind, because dance reality shows बहुत चल रहा है. बूगी के टाइम से चल रहे हैं, हम जब चिल्ड्रन होते थे. बट या हर शो इवॉल्व होता है, हर फॉर्मेट इवॉल्व होता है.
नई चीज़ें ऐड की जाती हैं, उसको स्पेशल बनाने की कोशिश की जाती है। डांस दीवाने जूनियर्स में जो इस बार पहली बार हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम नीतू जी कमिंग एज अ फुल फ्लेजेड जज, नोरा कमिंग एंड गिविंग हर एवरीथिंग फॉर दिस शो। नोरा सिर्फ जज नहीं है, नोरा उतनी ही इन्वॉल्व है बच्चों की कोरियोग्राफी में, उनकी डेडिकेशन में। मर्जी सर की उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ अ लेजेंड इन हिमसेल्फ। आई एम होस्टिंग अ शो फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस मिक्स ऑफ पीपल, हमारी केमिस्ट्री तो है ही है, हमारे बच्चे बहुत स्पेशल, हमारी जो जूनियर्स जिनको हम बोल रहे हैं, हम उनको देश के कोने कोने से लेके आए हैं। और ये जो शो है ना रघु, यू माइट नॉट सी क्रेजी रोंगटे खड़े होने वाला प्रोमो एवरी वीक, इतना प्रेशर नहीं डाल रहे बच्चों को। हमारा मोटिव ये कि यार ये आज हमारा बच्चा इस शो पे आया है और ये 2 महीने बाद जा रहा है या 3 महीने बाद जा रही है, इस जर्नी में लोगों ने उसकी ग्रोथ कितनी देखी, मतलब उसको कुछ क्रैप करने का मौका मिले। यस, इट्स अ 360 डिग्री ग्रोथ। जो भी एलिमिनेट होता है उसको ये ना लगे कि लूज हुआ है कुछ। ऑडियंस जो है ना वो बच्चों की जर्नी को करने वाली है। वो एक एपिसोड को देख के नहीं बोलने वाले कि हाँ ठीक है इस एपिसोड में बड़ा अच्छा है। दे विल सी कि यार ये फर्स्ट डे जब आया था बच्चा, इसने ऐसे किया था, इसने आज तक कभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने शीशा देख के डांस नहीं किया आज तक, कि कईयों ने तो डांस स्टूडियो में पहली बार जा रहे हैं। So the point is that we are not looking at those कि थर्ड हिंदुस्तान के रोंगटे खड़े कर दिए, प्रोमो काट दिया, नहीं, इतना नहीं। हम वी आर लुकिंग एट अ वेरी सोल, जिसको बोलते हैं ना, सोल ऑफ द शो इज बच्चों की ग्रोथ, बच्चों की जर्नी। इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल। ओके, सो बच्चों के लिए एक मैसेज। बच्चों के लिए मैं बहुत मुझे आइडिया नहीं था रघु कि कैसे होने वाला है। दे कैन बी इंटिमिडेटेड बाय मी। बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे बिंदास हैं, बच्चों को कुछ नहीं लेना देना, बच्चों को मस्ती चाहिए, बच्चों को भैया चाहिए। मैं उनका भैया हूँ और मैं बहुत मजे कर रहा हूँ। नाइस। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अलग एक्सपीरियंस होगा, आपका अलग, बहुत अलग होगा। हाँ। सब सीनियर्स थे, See what happens is कि बिग बॉस से पहले एक पर्टिकुलर इमेज थी कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, गुस्से वाला है। हाँ, रूट तो चलो नहीं, एरोगेंट होता था, या अनखी हूँ, मैं पंजाबी हूँ। वो बिग बॉस में वो एक चीज़ खत्म हुई मेरी, जो कि आनी होती है फॉर्मेट में बाहर। It was requirement, I guess. I don't know. I was just being myself. I think that is why people loved us, and that is why. That's situational. जो आप हो आप वही रखोगे। आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हो ऐसे शोज पे। आप 5 दिन 6 दिन प्रिटेंड करोगे, आपकी असलियत बाहर आनी है। ये फॉर्मेट ही ऐसा होता है, आप करके देखो, पता चल जाएगा। उसके बाद अब ये बच्चों के साथ मेरे रिलेशनशिप्स क्या हैं, वो जो मेरी जो लस्सी करते हैं ये लोग, जो मेरी ये बजाते सबकी, तो वो चीज़ और मज़े आने वाले हैं। क्योंकि अब ये और मेरा एक नया जो आई डोंट नो हाउ आई एम गोना रिएक्ट विद किड्स। आई बिकेम किड्स विद किड्स, सो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। Nice. So I can imagine playing you with those kids like off and on sets. हाँ, मतलब जो हाल मैं करता हूँ कंटेस्टेंट्स का, वो दूसरे शोज में वो ये बच्चे मेरा हाल कर रहे हैं। बिकॉज भैया हूँ ना मैं तो। You are in lockup? मतलब लॉकअप तो फिर भी इतना हार्डकोर नहीं है जितने हमारे ये बच्चे हैं। बच्चे बहुत हार्डकोर हैं हमारे। बहुत बढ़िया। So Karan Kundra likes to dance? I'd like to dance, पर वो डांस होता है या नहीं वो आपका डिसीजन है। मैं कुछ करता हूँ, बट मैं दिल खोल के करता हूँ यार। मैं दिल से करता हूँ। सो आई डोंट नो, one move of someone or somewhere in picture that you are adoring, like यार ये थोड़ा सा कुछ मुझे सिखा देता कोई। यार मेरे जो आइडल्स हैं ना, वो इस कंट्री के डिप्लोमेट्स हैं। हाँ। मतलब मैं जियो पॉलिटिक्स वाला बंदा हूँ। ठीक है, तो मैं नेशनल लीडर्स वगैरह को फॉलो करता हूँ। ये मूव मैं नहीं फॉलो करता। हमारी लीग अलग है सर। बहुत बढ़िया। नाइस। मतलब इसके लिए मैं हाई फाइव देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। मतलब आई एम सॉरी, बट मेरे लिए अजीत दोवल जो है वो जो करते हैं वो मैं देख के बोलता हूँ यार आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अरे नहीं एंड होपफुली द ऑडियंसेस। सो बच्चों के साथ में रह के तो सीखने वाले हैं बच्चों के। अरे बाबा, मतलब ये बच्चे जो कमाल के हैं, यू नो, there's an innocence attached to the children। और वो आप ना चाहते हुए बिना आप उस जोन में चले ही जाते हो। अभी एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है, हार्डकोर डांसर्स, लेकिन परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ही इज बैक टू बीइंग दैट 4-year-old child or 5-year-old child or a 6-year-old girl। जब वो स्टेज से बाहर आते हैं ना, तो मैं होता हूँ वहाँ पर। जब मैं स्टेज पे जाते हैं तब मैं होता हूँ वहाँ पर। और अब उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, उनको डांस करना आता है, वो डांस करते हैं, वो वही हैं। तो जब
कोई मेच्योर बंदा जो यू नो स्टेज पे जाके परफॉर्म करता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है, सिलेक्ट होना, ये होना, वो होना, वो बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. आई गेस कि हमें सबको सीखना भी. मैं हाँ मतलब बाप बनने के लिए अब मतलब आई थिंक मेरी ट्रेनिंग चल रही है कि बच्चों को कैसे संभाला. बड़े बात तुमने मतलब रोडीज लॉकअप पे तो सब कर लिया, अब करके देखो. तो बाप से याद है, कंग्रेचुलेशन फॉर दी. क्या मैं बाप बन गया? नहीं फॉर योर ये रीसेंट बाप फॉर योर बाप बन भाई. ऐसा क्या किया? हेलो, ऐसा कुछ हुआ है जो मेरे को नहीं पता? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो टच वुड. तो रीसेंट रिलेशनशिप के लिए जी रिसेंट काम तो 6 महीने हो गए. recent तो year हाँ अच्छा तो है. स्टेबल रिलेशनशिप लग रहा है ये. कंग्रेचुलेशन. मुझे मौका नहीं मिला था उसको. Thank you so much, Congratulations. Raghu, thank you. इवन पीपल आर अडोरिंग यार. नाइस यार. मतलब आई थिंक अगर आप एक दूसरे को अडोर करते हो तो वो चीज़ नज़र आती है, फिर लोग reflect भी होती उसको है. अडोर करते हैं बस. Okay, so Karan Kundra is all set to like host this. डांस दीवाने जूनियर्स. Yeah. तो आप लोग देखिएगा. टाइमिंग आप बताना चाहेंगे? 23 अप्रैल से कलर्स टीवी पे रात को 9 बजे सैटरडे एंड संडे डांस दीवाने जूनियर्स. रट गया मेरे को. लॉक दिस टाइम एंड आप भी रट लीजिए. आपको देखो बहुत कुछ सिंपल मिलेगा. है. आप नागिन देख रहे हो ऑलरेडी. आप नागिन देखते देखते चैनल चेंज मत करना. नागिन खत्म होगा, हमारा शो शुरू हो जाएगा. Nice. So all the best. मैं ये कहूँगा. Thank you so much. Thank you so much. It was nice to meet you. It was lovely. So this was Raghu Raftar signing off अभी यहाँ के लिए. फिलहाल एक चीज़ जो मुझे कहनी थी. लखनऊ शहर से वापस मुंबई एक चीज़ जो लेकर जाने वाले हैं. लखनऊ शहर का सारा प्यार मैं हमेशा ले जाता हूँ, तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? इसी प्यार को हम भी ले जाते हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच.